हेलो एवरीवन, सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ईएनपी सीरीज में, मतलब एक नंबर पक्का सीरीज में। ये जो हमारा सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इसरो। आपके सामने ये जो हंसती हुई पर्सनालिटी है ये है वी नारायणन जी, जो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। हम आज के इंग्रेडिएंट्स पे कवर करेंगे इसरो के इवोल्यूशन के बारे में, फाउंडर के बारे में, वर्तमान चेयरमैन जिनकी तस्वीर आप देख ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट मिशन इसरो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशन है, साथ ही साथ फ्यूचर मिशन कौन कौन से हैं 2026, 27, 28 के लिए कौन से नए मिशन हैं, और हम एंड में जानेंगे कुछ ईएनपी फैक्ट के बारे में, मतलब एक नंबर पक्का फैक्ट के बारे में। चलिए, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसरो के इवोल्यूशन की। ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। इसरो के इवोल्यूशन की बात करें तो 1962 में, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1962 में इसरो एस्टैब्लिश हुआ। किस नाम से? इनकोस्पार, राइट। 1962 में इसका नाम था इनकोस्पार। और तब ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता था? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में। आगे चल के 15 अगस्त 1969 को जब इनकोस्पार बन गया इसरो, तो ये आ गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन हुआ था 1972 में। 1975 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमने लॉन्च किया था आर्यभट्ट, लेकिन हाँ, रशिया के लैंड से। देन फाइनली 1980 में हमने लॉन्च किया रोहिणी सैटेलाइट हमारी इंडियन लैंड से। तो ये था हमारा इसरो की इवोल्यूशन और इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव हिस्ट्री के बारे में। चलिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई को अब आप देख ही चुके हैं, इनके बारे में अब आपको मालूम है। आगे बढ़ के समझते हैं कि वर्तमान में जो इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन जी, इनसे संबंधित आपको कौन कौन से फैक्ट पीएससी के लिए ध्यान रखने हैं। ध्यान रखिए, ये इसरो के 11th चेयरमैन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने पद ग्रहण कब किया? तो 14 जनवरी 2025 को इनके द्वारा पद ग्रहण किया गया था इसरो के चेयरमैन के रूप में। अब इनकी अध्यक्षता में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशन को कंप्लीट होते हुए देखा है? तो इनकी अध्यक्षता में चंद्रयान 2 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, आदित्य L1 मिशन, गगनयान मिशन, और साथ ही साथ जो हमारे NGLV है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। आपको पता है NGLV ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल हैं जिनको हम दोबारा पृथ्वी पर लाएंगे और दोबारा रीयूज करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं की अध्यक्षता में तैयार किए गए हैं। और साथ ही साथ जब ये इसरो के चेयरमैन नहीं थे तो चेयरमैन बनने से पहले ये किस पद पर थे? तो ये थे LPSC के डायरेक्टर, मतलब लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जिसका मुख्यालय आपको मिलता है केरला के तिरुवनंतपुरम में। उसके ये डायरेक्टर थे और बाद में ये इसरो के चेयरमैन बने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में जो 2023, 24 और 25 से संबंधित है। किताबों में लिस्ट भरी हुई है मिशन की, कंफ्यूजन होता है कितनी डेट्स याद रखें और कितने लॉन्चिंग व्हीकल्स का नाम याद रखें। चलिए, यहां पर आप ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लीजिए, यहां से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। पहला आप देख सकते हैं 2 नवंबर 2025, 2 नवंबर 2025 याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इस दिन लॉन्च हुआ था इंडिया का सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सबसे भारी संचार उपग्रह, जिसका वजन लगभग 4410 किलोग्राम था। और यहां पर लॉन्चिंग व्हीकल था LVM M5। LVM M5 को बाहुबली भी कहा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेकंड अगर हम बात करें तो 25 जून 2025 आपको याद रखना है, इस दिन लॉन्च हुआ था एक्सियोम 4 मिशन। अब ये एक्सियोम 4 मिशन क्या है? यहां पर शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ यूपी से बिलोंग करते हैं, ये बने हैं भारत में पहले ऐसे व्यक्ति जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ये जिस विमान से गए हैं उसका नाम है फाल्कन 9, ध्यान रखना है। देन 30 जुलाई 2025 में हम निसार प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। निसार जो कि नासा और इसरो, मतलब कि इंडिया और यूएस का जॉइंट मिशन है। ये एक डबल फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल है जो कि हमारे अर्थ की और ज्यादा सटीकता के साथ पिक्चर क्लिक करेगा और मैपिंग करेगा। इसके बाद ध्यान रखना है 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 से, ये ध्यान रखें। एंड देन हमको ध्यान रखना है 2 सितंबर 2023 का दिन, जब आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था PSLV C57 से। आदित्य L1 मिशन जिसमें हम सूर्य के कोरोना, साथ ही साथ सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेंगे। तो बाकी सारे मिशन एक तरफ, और ये जो आपके पास 5 लिस्ट हैं, इनकी डेट बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। शुभांशु शुक्ला बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वहां से प्रश्न बनेगा। यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने CMS-03, जो कि सबसे भारी उपग्रह बन गया है भारत का कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सबसे
हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि सैटेलाइट काम क्या करेगा। तो ये सैटेलाइट इंडियन नेवी को डेडिकेटेड है, ये भारतीय नौसेना को डेडिकेटेड है। इसने स्थान लिया है किसी प्रीवियस सैटेलाइट का। किसका स्थान लिया है? तो इसने रिप्लेस किया है रुक्मिणी सैटेलाइट को। रुक्मिणी सैटेलाइट जिसको GSAT-7 भी नाम दिया गया था, जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था, इसको रिप्लेस करके CMS-03 लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए इसमें 3 चरण वाला जो बाहुबली है वो प्रिपेयर किया गया है। पहले चरण में सॉलिड फ्यूल, दूसरे चरण में लिक्विड और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया गया है। आगे अगर हम बढ़े तो हम बात करते हैं इसरो के कुछ अपकमिंग मिशन की। ये तो हो गए पुराने और कुछ इंपॉर्टेंट मिशन। भविष्य के मिशन कौन कौन से हैं? तो चंद्रयान 4 ये आपको दिखेगा 2027 में लॉन्च होता हुआ। आपको मिलेगा वीनस ऑर्बिटल मिशन, मतलब शुक्र ग्रह पर भी हम अपना मिशन भेजने वाले हैं। 2028 इसका प्रस्तावित वर्ष है। चंद्रयान 5 की भी घोषणा हो चुकी है, जो कि 28-29 के आसपास लॉन्च करने का डिसीजन लिया गया है। देन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंपॉर्टेंट चीज है, भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है, जो 2028 से शुरू होगा और 2035 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। गगनयान की बात करें तो गगनयान मिशन की 3 सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई है, चौथी हो जाएगी 2026 में और फाइनली इसे लॉन्च कर दिया जाएगा 2027 में। देन बात करें मंगलयान की तो मंगलयान 1, बिल्कुल अक्षय कुमार की वो पिक्चर मिशन मंगल सबने देखी है। सबने देखा है कि वो मिशन हमारा कितना सक्सेसफुल था और हमको उसमें कितनी उपलब्धता हासिल हुई। उसी पर हमने मंगलयान 2 पर भी अपनी योजना बना ली है, जो 2030 पर जो है यहाँ पे काम करेगा। तो ये थे हमारे इसरो के कुछ अपकमिंग मिशन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। चलिए अंत में बात कर लेते हैं 1 नंबर पक्का तथ्य की। यहाँ से तो आपको 1 नंबर मिलने ही वाले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि 15 अगस्त 2025 को इसरो ने सेलिब्रेट किया है अपना स्थापना दिवस, एस्टैब्लिशमेंट डे, और ये इसरो का 56th एस्टैब्लिशमेंट डे मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए लॉगनोसैट क्या चीज है। अब मान लीजिए ये वर्ड आपसे परीक्षा में पूछ लिया, लॉगनोसैट। तो लॉगनोसैट एक सैटेलाइट है। किसकी सैटेलाइट है? जापान की सैटेलाइट है। ऐसे अनोखे नाम तो इंडिया में होते नहीं। अब इस सैटेलाइट का मेन पॉइंट ये है कि ये लकड़ी से बनाया गया सैटेलाइट है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है लॉगनोसैट। यहीं पर बात आती है डी जानवी की। ये डी जानवी कौन है? तो ये जानवी कपूर नहीं है। डी जानवी की बात करें तो ये पहली इंडियन फीमेल है जिन्होंने एयर स्पेस प्रोग्राम ऑफ द नासा का एयर स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। तो यहां से प्रश्न आपको मिल सकता है, पूछ सकता है ड्रॉर 1 क्या चीज है? DROR, ड्रॉर 1। तो ये इजराइल का सैटेलाइट है। इसको अमेरिका के यानी नासा के सहायता से इजराइल लॉन्च कर रहा है और यह एक संचार उपग्रह है। इसके बाद जब हम बात करते हैं आदित्य L1 की सफलता देखने के बाद नासा भी प्रयास कर रहा है कि सन की स्टडी के लिए कोई मिशन लॉन्च किया जाए और नासा ने यहाँ पर अपने मिशन का नाम रखा है सूर्या AI। तो सूर्या AI किस कंट्री का मिशन है? ये हमारे नासा का सन मिशन है। अब एक और पर्सनालिटी है, एक ऐसी महिला जिसने व्हील चेयर, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, एक महिला है जो आपको व्हील चेयर में हंसती हुई दिख रही है। ये वो महिला है जिसने स्पेस पर व्हील चेयर यूज की है और इनका नाम है मिशालिया बेंथोस। ठीक है, शी इज द फर्स्ट फीमेल टू यूज व्हील चेयर इन द स्पेस, राइट। हालांकि इंटरेस्टिंग है, पर ध्यान रखें कि ये सारे आपके 1 नंबर पक्का वाले फैक्ट्स हैं। एंड में यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो आपके सामने पर्सनालिटी है ये शुभांशु शुक्ला है। इनके बारे में मैंने आपको बताई दिया, एक्सियोम 4 मिशन इनसे संबंधित है। और फिर से एक बार ध्यान रखें कि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं राकेश शर्मा के बाद, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ये क्या चीज है? तो ये है हमारे इसरो का लोगो, राइट। इसरो जो है वो अपने इसी मोटो के साथ आगे बढ़ता है और शुभांशु शुक्ला ने इस मोटो को सही सिद्ध करके दिखाया है कि एक्चुअली द इसरो इज वर्किंग फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो आज का हमारा सेशन इसरो पे कंप्लीट होता है। होप आपको ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ आए होंगे जो कि आपके PSC में 1 नंबर पक्का करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए SMJ के प्लेटफॉर्म के साथ में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा DRDO पर, जिसमें हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर अप करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए और ज्यादा कनेक्ट होने के लिए SMJ के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। जय हिंद।